बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। वृषभ राशि वालों के जीवन पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर के बीच मंगल बुध की उच्च राशि कन्या राशि और आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। क्या परिणाम देंगे? मंगल एक आपकी फिजिकल एनर्जी मानी जा सकती है। मंगल का प्रभाव वृषभ राशि पर क्या पड़ेगा इस वीडियो में इसी बात की चर्चा है। आपके जन्म की राशि वृषभ है, कहने के नाम से वृषभ राशि है, या वृषभ लग्न है आपकी। और लग्न की जहां तक बात करूं तो मेष से लेकर के मीन लग्न कोई भी हो, आपकी राशि अगर वृषभ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहनों भाइयों, अगर आप दूसरे की समस्या को हल करने के लिए खुद परेशानी मोल ले लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत एक्टिव है, बहुत पॉजिटिव है। किसी की बात को इशारे से समझ लेते हैं, उसका गहरा अर्थ निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब मंगल आपका अच्छा है। जन्म कुंडली में आपके अंदर तर्क की प्रबल शक्ति है, अच्छा सा तर्क कर लेते हैं, तो आपका मंगल जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है। मंगल और शनि यहाँ पर आपके पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, और शनि ठीक मंगल से 7वें घर में शनि गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर शनि मंगल को मित्रवत देख रहे हैं, लेकिन फिर भी शनि और मंगल का आपसी दृष्टि संबंध कुछ ना कुछ परिवर्तन का कारण तो बनता है। अब मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि इनकी 8वें घर में पड़ रही है, दूसरी दृष्टि इनकी आपके लाभ भाव में पड़ रही है, और तीसरी दृष्टि मंगल की आपके व्यय भाव में पड़ रही है। ज्यादातर देखा जाए तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होती है वो केयरिंग होती है, वो केयरिंग दृष्टि होती है। और 7वीं दृष्टि ये संघर्ष पैदा करती है। और एकादश भाव में इनकी दृष्टि यानी आपको अर्निंग के मामले में निश्चित तौर पर संघर्ष देने वाली है। और इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो आपके व्यय भाव में है। 8वीं दृष्टि रिसर्च की दृष्टि होती है, वहां से जुड़ा आपका भविष्य, वहां से जुड़ा होता है आपका भविष्य। आप कहां पर अपनी ऊर्जा लगाइए, अगर ये समझना हो तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल जहां पर बैठा है उससे 8वां घर देख लीजिए, और उससे जुड़े हुए रिसर्च अपने जीवन में प्रारंभ कर दीजिए। सफलताएं आपके कदम चूमने लग जाए। मंगल देखा जाए तो ये जो मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, यहां पर आपके लिए खजाना छुपा हुआ होता है। उस खजाने को खोद करके निकालना होता है अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत, अपनी लगन से। तब आपके जीवन का लक्ष्य मिल सकता है। पराक्रम, साहस, छोटा भाई, क्रोध, उत्तेजना, जल्दबाजी, धैर्य, ये सब मंगल के ही कारकत्व में आते हैं। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, जमीन जायदाद के बिजनेस में हैं, भूमि से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए काम में हैं, यानी ये मंगल का कारकत्व है, ये मंगल से जुड़े हुए काम हैं। आपके अंदर की काम शक्ति, सरकार से आपका जुड़ाव, चाहे वो नेता के रूप में, चाहे नौकरशाही के रूप में, नौकरी के रूप में, सरकार से जुड़ाव, ये भी मंगल की ही देन है। फाइनेंशियल लिक्विडिटी, यानी यार आपके पास पैसे की निरंतर आमदनी होती रहे। कभी ऐसा ना हो कि 4 दिन बहुत पैसा आपने कमाया और उसके बाद 6 दिन आपने कुछ नहीं कमाया, इसका मतलब मंगल आपका बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में आपके पास निरंतर पैसा आ रहा है, एक धारा के साथ, एक प्रवाह के साथ, तो इसका मतलब मंगल आपकी जन्म कुंडली का अच्छा है। आपके अंदर की फिजिकल एनर्जी भी मंगल ही है, आपके अंदर की जीवनी शक्ति भी मंगल ही है। इसलिए मंगल का आपके जीवन पर गहरा कनेक्शन है। आपके अंदर का जो रक्त संचार है, रक्त है, वो भी मंगल ही है। तो अब वृषभ राशि में देखा जाए तो मंगल का 6ठे घर में गोचर है, और मंगल हैं किस भाव के स्वामी?
द्वादश भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव जहां मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है, वहीं सप्तम भाव काम त्रिकोण का भाव होता है। और मंगल बैठे हैं धर्म त्रिकोण पर, यानी आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो भी करना चाहें, जो भी कर सकते हो उसको करिए, और यही आपका धर्म बन जाएगा। और यही आपका धर्म होना चाहिए कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जितना भी अधिक से अधिक कर सकते हो करने का प्रयास करिए, पुरुषार्थ करिए। द्वादश भाव ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है और इसका स्वामी बैठा है धर्म त्रिकोण में। धर्म और आस्था से जुड़े रहिए, परमात्मा से जुड़े रहिए, ये इसका इशारा है। पंचम भाव में मंगल ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार अच्छे रिजल्ट नहीं देता, ऐसा सभी ज्योतिषीय ग्रंथ मानते हैं। अष्टक वर्ग के सिद्धांत पर भी देखा जाए तो मंगल पंचम भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ मंगल सप्तमेश हैं आपके, और सप्तम भाव केंद्र का भाव है, आपकी बौद्धिक विस्तार का भाव है, और आपकी एनर्जी का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है। और स्त्री राशि आपके पंचम भाव में भी है, जहां पर मंगल गोचर कर रहे हैं। यानी मंगल सप्तम भाव से जुड़े हुए ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे, और वहीं द्वादश भाव से जुड़े हुए रिजल्ट कम होंगे। यानी आप के पास फाइनेंशियल लिक्विडिटी बनी रहेगी। आपके बौद्धिक विस्तार की वजह से, आप अपने बौद्धिक क्षमता की वजह से काफी अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। अपने तिकड़म से, अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने पराक्रम से, अपने फिजिकल एनर्जी के माध्यम से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जातक यानी आप ऋण रोग से मुक्त हो जाएंगे, ऋण रोगों से आपको परेशानी नहीं होगी, शत्रुओं का दमन करने में आप समर्थ रहेंगे। फिर भी कहीं ना कहीं अज्ञात भय आपके अंदर इसलिए रहेगा क्योंकि दसम भाव में राहु और मंगल, राहु का जो खडाष्टक योग है और मंगल और शनि आमने सामने है, इसलिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ आशंकाएं, अज्ञात भय की आपके अंदर बनी रहेंगी। संतानों से जुड़ी हुई आशंकाएं, संतानों से जुड़ी हुई चिंताएं आपके साथ बनी रहेंगी। लेकिन मंगल जहां तक आपको बुरे रिजल्ट नहीं देंगे, यहाँ पर मंगल अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल का तृतीय और एकादश का जो संबंध है ये बहुत अच्छा है। और सूर्य आपके सुख भाव के स्वामी हैं, और 3-11 का संबंध, मैत्री संबंध बना करके मंगल के साथ सूर्य देवता गोचर कर रहे हैं। और ये पूरे दरमियान यानी सितंबर तक ये मित्रता का संबंध ही बना के रखेंगे। इसका मतलब ये है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वहाँ अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके मेडिकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल कार्यों से जुड़े हुए हैं, या इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम ये मंगल प्रदान करने वाले हैं। स्वयं की मेहनत से और संतान के माध्यम से आप तरक्की के रास्ते पर चलेंगे, तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके लिए। अपने मेहनत से, अपनी क्षमता से, अपनी टेक्निकल योग्यता से, कार्य कौशल से, अपनी बौद्धिक क्षमता से आप तरक्की की ओर बहुत शीघ्रता से गतिमान होंगे। मंगल शनि का जो कनेक्शन है, इससे आपके अंदर जो सामाजिक चालाकी है ये भी बढ़ेगी। हाँ, एक जरूर बात है कि संसर्गजन्य बीमारियां, वायरल फीवर जैसी समस्याएं, वायरल परेशानियां आपको हो सकती हैं, और ये तो किसी के लिए भी इस समय संभव है। महिलाओं के लिए गर्भपात की आशंका है, क्योंकि पंचम भाव गर्भ का होता है, वहां मंगल और सामने शनि और राहु के साथ मंगल और राहु का खडाष्टक योग। यानी जो वृषभ राशि की महिलाएं गर्भवती हैं तो उनको रूटीन चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए, वरना परेशानी संभव हो सकती है। 13 अगस्त तक मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी सत्ता, राजनीति, न्याय विभाग से जुड़े लोगों के जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन होगा। शिक्षा से जुड़े हुए परिणाम अच्छे आएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी परीक्षा फल के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो परिणाम आपके लिए अनुकूल आवे। 13 अगस्त से 3 सितंबर के बीच मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर होगा,
और यहाँ पर आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए इसे बहुत अच्छा माना जा सकता है। कला हैं, कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये तो मंगल आपको अच्छे परिणाम देने वाला हो सकता है। 3 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर के अपने कालखंड के दौरान स्वयं के नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में ही, चित्रा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे मंगल देवता, और यहाँ पूर्ण बली होकर के गोचर करेंगे। यानी विदेश जाने के रास्ते खुल सकते हैं, विदेश में शिक्षा के रास्ते खुल सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, साइंस के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, काफ़ी अच्छा काम करने की स्थिति में रहेंगे। कामनाओं की पूर्ति काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। फिजिकल लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ अच्छा मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा अहंकार मंगल देता है जब पंचम भाव में होता है, थोड़ा सा तुनक मिजाजी आपके अंदर होती है। अब देखिए लग्न के आधार पर देखिएगा, जो मिथुन लग्न है, मेष लग्न है, मेष और वृषभ लग्न वालों को देखा जाए तो सामान्य परिणाम मिलेंगे। मिथुन लग्न वालों के लिए व्यापार बढ़ेगा लेकिन स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत हो सकती है। सिंह कन्या तुला लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम मंगल देंगे। वृश्चिक लग्न वालों को परेशानी मिल सकती है। वहीं धनु मकर कुंभ मीन लग्न वालों के लिए और जो वृषभ राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये मंगल का गोचर बहुत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। तो आप अनुभव भी कर रहे होंगे, 28 जुलाई से मंगल गोचर कर रहे हैं, क्या आपको अनुभव हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी 13 सितंबर तक मंगल कन्या राशि में ही रहेंगे, इसी तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। सुखी रहे, समर्थ रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए